हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में कहानी, भेंटवार्ता और उपन्यास विधा के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आलोचना, नाटक और एकांकी विधा के बारे में। तो बच्चों चलिए हम आलोचना विधा के बारे में जानते हैं, उसकी विशेषताएं जानते हैं और आलोचना किसने किसने लिखा है। तो चलिए देखिए, आलोचना क्या है। आलोचना वह है, आलोचना निष्पक्ष दृष्टि से की गई वह परख है जो कृति अथवा रचना के गुण और दोषों का सही दिग्दर्शन कराकर उसके महत्व एवं मूल्य का आकलन करती है। समाज को कृति और कवि के संबंध में वास्तविक ज्ञान कराती है। संस्कृतियों के पठन पाठन की प्रेरणा जागृत करती है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र ने आलोचना के बारे में बड़ी अच्छी परिभाषा दी है, बहुत अच्छी बात कही है। डॉक्टर नागेंद्र के मतानुसार आलोचना की आत्मा कलामय है। आलोचना की आत्मा कलामय है, किंतु उसकी शरीर रचना वैज्ञानिक है। आगे देखिए, साहित्य में आलोचना उतनी ही आवश्यक है जितनी कि मौलिक कृतियों का सर्जन। आलोचना भी एक साहित्य सृजन का ही कर्म है जिसे आलोचक पूरी गंभीरता से लेता है। यहाँ देखिए, यह प्रश्न अभी हाल ही में 2024 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि आलोचना का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा है, यद्यपि भारतेंदु जी के समय में ही अनुदित पुस्तकों की समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, किंतु हिंदी आलोचना की अविच्छिन्न परंपरा अर्थात लगातार की रचनाओं की आलोचना करने की परंपरा का सूत्रपात द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है। और देखिए, कालिदास के निरंकुशता नामक आलोचनात्मक पुस्तक द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गुण दोष दिखाने वाली शैली में भाषा और व्याकरण के दोषों का संग्रह किया। इसी युग में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा आलोचक रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, बाबूश्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक साहित्यालोचन में हिंदी साहित्य सिद्धांतों और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व के साहित्य मुख्यतः अंग्रेजी साहित्य का गंभीर विवेचन किया। तो यहाँ पे आपको दो प्रश्न बने कि नहीं। ये साहित्यालोचन किसने लिखा? बाबूश्याम सुंदर दास ने। और विश्व साहित्य किसने लिखा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। और बख्शी जी ने विश्व साहित्य में किसकी आलोचना की है या किसका समीक्षा किया? विश्व के साहित्य मुख्यतः अंग्रेजी साहित्य का गंभीर विवेचन किया है। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख आलोचकों के नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा आदि की गणना श्रेष्ठ आलोचकों में की जाती है। यहाँ देखिए, प्रगतिवादी युग के प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, अमृत राज, शमशेर बहादुर सिंह आदि हैं। अब चलिए बच्चों, नाटक विधा के बारे में देखा जाए। नाटक किसे कहते हैं और नाटक ज्यादातर किसने लिखा है। तो पहले देखिए नाटक नट शब्द से निर्मित है। नाटक किस शब्द से निर्मित है? नट शब्द से निर्मित है, जिसका आशय है अभिनय। और देखिए बच्चों, नाटक किस काव्य में आता है? तो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाराज
महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। तो प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाटक को प्रथम नाटक माना है? तो महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ है। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया। आगे देखिए, हिंदी नाट्य कला में महत्वपूर्ण नाटककार एवं उनके नाटक। तो चलिए देखा जाए कुछ प्रमुख नाटक एवं नाटककार एवं उनके नाटकों के बारे में जान लिया जाए। तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाल इत्यादि। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की नाटक है अशोक, सिंदूर की होली, राजयोग आदि। उदय शंकर भट्ट का नाटक है विक्रमादित्य एवं सागर विजय। आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क जी का है स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते। ये तीनों नाटक किसके हैं? उपेंद्र नाथ अस्क जी के हैं। ऐसे ही सेठ गोविंद दास जी का है विकास, सेवापथ, अमीरी और गरीबी इत्यादि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाटक है अभिशाप, चित्तौड़ की चिंता। जगदीश चंद्र माथुर जी का है कोणार्क, शारदिया इत्यादि। मोहन राकेश के है नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इत्यादि। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता दीजिएगा। एकांकी, चलिए बच्चों एकांकी के बारे में जानते हैं, एकांकी विधा के बारे में। तो एकांकी शब्द का अर्थ है एक अंक वाला, अर्थात एक अंक का नाटक एकांकी कहलाता है। एक अंक का नाटक क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। एकांकी नाटक की ही तरह दृश्य काव्य का अंग है। तो यदि पूछा जाए दृश्य काव्य में कौन कौन से काव्य आएंगे, तो नाटक और एकांकी दृश्य काव्य में आएंगे। तो नाटक की तरह एकांकी भी दृश्य काव्य का अंग है। मोटे तौर पर जिस तरह कहानी उपन्यास का संक्षिप्त रूप होती है, अर्थात छोटा रूप होता है। कहानी किसका छोटा रूप होता है? उपन्यास का। वैसे ही एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप होता है। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी 1929 में प्रसादकृत एक घूट माना जाता है। रामकुमार वर्मा आज के एकांकियों के अग्रणी एकांकीकार हैं। वे हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास किस युग में हुआ? तो छायावाद युग से माना जाता है। ठीक, एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग में माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान, रेशमी टाई तथा उपेंद्र नाथ अस्क के तौलिए, अंधी गली, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के कारवा, प्रतिभा का विवाह, तांबे के कीड़े, सीकों की गाड़ी इत्यादि। वैसे ही लक्ष्मीनारायण मिश्र के द्वारा लिखित एकांकी प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, नारी का रंग इत्यादि। जगदीश चंद्र माथुर का मेरी बांसुरी, विपिन कुमार अग्रवाल का तीन अपाहिज, कूड़े का पीपा, रेल कब आएगी इत्यादि प्रमुख एकांकी है। आज के लिए इतना ही। आगे की विधाओं के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।